जय यीशु। पास्का काल का यह 5वां रविवार है और इस 5वां रविवार में हम लोग 6 बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। पहला है विधवाओं के परमेश्वर की सुधि लेना। दूसरा है ईश्वर का वचन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तीसरा है भोजन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और चौथा है प्रार्थना हमारे जीवन में कैसे हो। पांचवा आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति की जरूरत। और छठा विश्वास का पत्थर बनना हमारे लिए जरूरी है। पहला बिंदु विधवाओं की परमेश्वर की सुधि। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 के 14 में वचन लिखता है, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वह कितना भी गुप्त क्यों ना हो, वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 के 2 पुत्र दरिद्र की जीविका मत छीनो और प्रतीक्षा करने वाले आंखों को निराशा मत करो। प्रवक्ता ग्रंथ 35 के 17 वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। अगला बिंदु है ईश्वर का वचन। यशायाह नबी 45 पद संख्या 23 मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। यशायाह नबी 48 अध्याय पद संख्या 17 मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बताता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 के 6 वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20 वचन इसीलिए कहता है कि मनुष्य का पेट उसके शब्दों के फल से भरता है। अगला बिंदु उपदेशक ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 7 मनुष्य सारा जीवन परिश्रम करता है किंतु उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 26 मनुष्यों का भोजन विभिन्न फलों द्वारा नहीं होता, बल्कि तेरा वचन उन सबों को संभालता है जो तुझ पर विश्वास करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 के 4 मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अगला बिंदु प्रार्थना में हम लोग सीखते हैं उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 के 1 ईश्वर के सामने खड़े होकर तुम अपने मुख से जल्दी कोई शब्द नहीं निकालो और अपने हृदय की कोई बात प्रकट करने में उतावला मत करो। प्रवक्ता ग्रंथ 1 अध्याय पद संख्या 11 वचन कहता है, प्रभु पर श्रद्धा महिमा और गौरव और आनंद और उल्लास की पराकाष्ठा ही प्रार्थना है। अगला हम पढ़ते हैं कि उपदेशक ग्रंथ 5 के 1 इसलिए हमारे शब्द थोड़े ही हों। अगला बिंदु में हम लोग पढ़ते हैं आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति की जरूरत। आत्मा से व्यक्ति को भरे जरूरत में हम लोग पढ़ते हैं यशायाह नबी के अध्याय 42 पद संख्या 1 से 4 वचन कहता है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है जिससे यह राष्ट्र में धार्मिकता का प्रचार करे। यह न तो चिल्लाता और न शोर मचाता, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती बुझाएगा। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। यह न तो थकेगा और न हिम्मत हारेगा जब तक पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। अगला बिंदु है विश्वास का पत्थर। हम लोग विश्वास के पत्थर होने के लिए हम लोग प्रेरित रचित में पढ़ते हैं अध्याय 4 के 12 में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार ईशा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करें कि मुक्ति का वचन, आत्मा का वचन, भूख और प्रार्थना हमारे जीवन में पवित्र वचन हम लोगों को समेटता है और सहेजता है और सिखाना चाहता है कि हम उसके वचनों के निहित और उसके वचनों के अधीन चलें। यही है हमारे जीवन के लिए एक नई संहिता। आइए हम प्रार्थना करें कि सारा संसार प्रभु की ओर लौटे और हम सब उसके दत्तक पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। सबों को जय यीशु।